friends, today we will read the fourth chapter of SST of class third and the chapter is the air around us. इस चैप्टर में हम एयर के बारे में जानेंगे। एयर इज प्रेजेंट अराउंड अस। एयर जो है, हवा जो हमारी चारों तरफ मौजूद है। वी कैन नॉट सी, टच और टेस्ट एयर। हम हवा को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसको टेस्ट भी नहीं कर सकते। वी कैन ओनली फील इट। हम इसे केवल महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील द एयर व्हेन अ काइट फ्लाइज, when we run too fast or when the leaves of the tree rustle। हम हवा को तब महसूस कर सकते हैं जब हम पतंग उड़ाते हैं या हम बहुत तेज भागते हैं तो हमें हवा महसूस होती है, या फिर जब पेड़ों की पत्तियां आपस में टकराती हैं। Air is a mixture of many gases and gaseous substances such as oxygen, carbon dioxide, nitrogen and water vapor। जो हवा होती है उसमें कई सारी गैसेस मिली हुई होती हैं, मिक्स होती हैं। और उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वाटर वेपर हो गया और ऑर्गन, नियॉन, रेडॉन, जिनॉन, ये सारी गैसेस होती हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो ब्रीदिंग करते हैं उसमें सांस लेने में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और सांस छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलती है। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन। जो प्लांट्स होते हैं इसका उल्टा करते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। एयर ऑल्सो हैज़ सम अमाउंट ऑफ डस्ट एंड स्मोक। हवा में कुछ मात्रा में डस्ट भी होती है, धूल भी होती है और धुआं भी होता है। प्लेसेस विद मोर फैक्ट्रीज विल हैव मोर स्मोक। ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ की हवा में बहुत ज़्यादा धुआं की मात्रा होती है। वाई डू वी नीड एयर। अब हमें हवा की ज़रूरत क्यों होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट हैं उनको सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। सो इफ़ देयर वॉज नो एयर देयर वुड बी नो प्लांट्स, एनिमल्स और पीपल ऑन द अर्थ। देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। और अगर हवा नहीं होगी तो कोई भी प्लांट्स, एनिमल्स या जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सांस नहीं ले पाएंगे, और अगर सांस नहीं ले पाएंगे तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो इसलिए लाइफ पॉसिबिलिटी के लिए एयर का होना मस्ट है। यहाँ पर विंड टर्बाइंस का पिक्चर दिया गया है। दो वी कैन नॉट सी, स्मेल और टेस्ट इट, वी ब्रीथ इन एयर। हालांकि हम हवा को देख नहीं सकते, उसको स्मेल नहीं कर सकते, उसको टेस्ट नहीं कर सकते, फिर भी हम हवा में सांस लेते हैं। ब्रीदिंग इन एयर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टू लिव। जानवरों को और इंसानों को जिंदा रहने के लिए हवा में सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स नीड एयर टू मेक देयर फूड। प्लांट्स जो होते हैं वो एयर के प्रेजेंस पे अपना फूड बनाते हैं। फास्ट मूविंग एयर कॉल्ड विंड इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स। जो हवा तेज़ी से चलती है उसे हम विंड कहते हैं, और इस विंड का इस्तेमाल किस में होता है, विंड से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कपड़े सुखाने में, फ्लाइंग एरोप्लेन्स को उड़ाने में, सेलिंग शिप्स को सेल करने में, मूविंग विंड मिल्स और टर्बाइंस को चलाने में। टर्बाइंस क्या होती है, जो मॉडर्न विंड मिल्स होती हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उन्हें टर्बाइंस कहते हैं। अ विंड मिल प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम विंड। जो विंड मिल होती है वो विंड से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। दिस एनर्जी कैन बी यूज टू पंप वाटर और ग्राइंड ग्रेन्स। ये जो एनर्जी होती है जो कि विंड मिल से जनरेट की जाती है उससे वाटर पंप करने के लिए और ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टर्बाइंस आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और टर्बाइंस का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। एयर पॉल्यूशन में देखते हैं, वी नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू लिव अ हेल्दी लाइफ। एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो हम एयर यूज़ करते हैं वो उसका साफ़ होना भी, फ्रेश होना भी ज़रूरी है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हार्मफुल गैसेस दैट आर रिलीज्ड इन द एयर कॉज एयर पॉल्यूशन। एयर क्या होती है, गैसेस का मिक्सचर होती है, कई सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, और इन गैसेस में कुछ हार्मफुल गैसेस भी होती हैं जो कि हवा में मिलकर क्या क्रिएट करती है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। सम ऑफ द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर। एयर पॉल्यूशन के कुछ मेन रीजंस यहाँ पर दिए गए हैं। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुएं की वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एयर पॉल्यूशन होता है। स्मोक फ्रॉम कार्स, बसेस, स्कूटर्स, ट्रक्स एंड अदर व्हीकल्स। जितने भी व्हीकल्स होते हैं उन सभी से क्या होता है, जो स्मोक निकलता है वो एयर में मिल के उसको पॉल्यूट करता है, और फिर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड प्लास्टिक।
कूड़े कचरे को जलाने से और प्लास्टिक को जलाने से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, पटाखों को जलाने से भी काफ़ी हार्मफुल गैसेस एयर में मिक्स होती हैं और एयर पोल्यूशन करती हैं। वेयर इज़ एयर क्लीन, सिटी और फॉरेस्ट, कहाँ पर हवा साफ़ होती है? तो जो फॉरेस्ट की एयर होती है वो सिटी की एयर से काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी होती है। पॉल्यूटेड एयर कॉजेज सेवरल डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, जो पॉल्यूटेड एयर होती है उसकी वजह से, उसमें सांस लेने की वजह से ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इट ऑल्सो स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और पॉल्यूटेड एयर के संपर्क में जो भी प्लांट्स आते हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। डिड यू नो में दिया गया है, द क्वालिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड विद एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो हवा की क्वालिटी को मेज़र किया जाता है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स से मेज़र किया जाता है, जिसे शॉर्ट में AQI कहते हैं। इफ़ AQI इज़ हायर देन 100 देन वी शुड नॉट स्पेंड मच टाइम आउटसाइड, अगर AQI में जो दिया गया है मेज़रमेंट वो 100 से ज़्यादा है तो हमें बाहर बहुत ज़्यादा आउटडोर्स में हमें बाहर बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो एयर होती है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए कीपिंग द एयर क्लीन, कीपिंग द एयर क्लीन में ये बताया गया कि हम किन तरीकों का इस्तेमाल करके हवा को साफ रख सकते हैं। वी कैन टेक सर्टेन मेजर्स टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, उसे रोकने के लिए हम कुछ यहाँ पर जो आइडियाज़ दिए गए उनको फॉलो करके एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जो ट्रीज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड का वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे। वॉक और साइकिल टू शॉर्ट डिस्टेंसेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हीकल्स, अगर हमें थोड़ी दूरी तक जाना है तो हमें व्हीकल्स का यूज़ करने के बजाय हमें पैदल या साइकिल को इस्तेमाल करना चाहिए। नॉट बर्न गार्बेज, गार्बेज को कभी भी जलाना नहीं चाहिए क्योंकि जलाने से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं। नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स, और पटाखे किसी भी सूरत में नहीं जलाने चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन होता है। यहाँ पर एक पिक्चर बेस्ड दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर एक फैक्ट्री से जो चिमनी होती है उससे निकलने वाले धुएं को दिखाया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पिक्चर शो, पिक्चर क्या दिखाता है? पिक्चर एयर पोल्यूशन को दिखाता है। हाउ डज इट हार्म द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को कैसे हार्म करता है? ये इन्वायरमेंट में जो एयर होती है उसको पॉल्यूट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।